बीजेपी के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। सर, देश का बजट पेश हो चुका है, तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं विपक्ष की तरफ से, लेकिन आपके देखने में बजट कैसा है? देखिए, इस बार का जो बजट है वह देश को आत्मनिर्भर बनाने के दिशा में उठाया गया कदम है। और अगर हम देखें तो बजट सर्वांगीण है, सर्वस्पर्शी है और सबग्राही भी है। इसमें किसान की भी चिंता हुई है, कृषि की भी चिंता हुई है, मजदूर की भी चिंता हुई है और आदिवासी की भी चिंता हुई है। हमारे मत्स्य जो विभाग से जुटे हुए लोग हैं उसका भी चिंता हुई है। और कुल मिलाकर के सामान्य जो वर्ग है, विशेष करके मध्यम वर्ग, इसके लिए खुशहाली का बजट है, इसके प्रगति का मार्ग प्रशस्त करने वाला बजट है। और इसका जो परिणाम आना है वो निश्चित ही भारत, विकसित भारत और एक आत्मनिर्भर भारत के निर्माण वाला बजट है। सरकार की जो आय है और बजट का जो व्यय है, इसमें काफी अंतर देखने को मिल रहा है। कैसे सरकार इसको मैनेज करेगी? देखिए, सरकार ने जो कुछ अब तक योजनाएं बनाई उसको पूरा किया है। तो हमें अपने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व पर और वित्त मंत्री जी के व्यवस्था पर ये विश्वास होना चाहिए कि उसका भी समाधान वो करेंगे और विकास की गति नहीं रुकेगी और जो वादे किए गए पूरा होंगे। किसानों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है, डिजिटलाइजेशन किया गया है कि कृषि में डिजिटल तरीके से उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और मोटे अनाज का उत्पादन भारत में बढ़ाया जाएगा। तो मोटे अनाज को भारत में बढ़ाया जाएगा तो भारतीय किसान जो कहीं ना कहीं पहले नाराज दिख रहे थे सरकार से, क्या लग रहा है, मनाने की कवायद हुई है? देखिए, किसान पहले भी नाराज नहीं रहा है और किसान के लिए हमारी सरकार जब से आई तब से हमेशा काम की है। कृषि के उत्पादन का उचित मूल्य भी दिया, किसानों को छूट भी दिया, किसान क्रेडिट कार्ड भी दिया। और अब विशेष करके जो मोटा अनाज है जिसकी आज विश्व में डिमांड बढ़ रही है, लोग इसकी डिमांड कर रहे हैं, तो इसके उत्पादन को बढ़ोतरी के दृष्टि से जो बजट में प्रावधान किया गया है, जिससे किसान की आय भी बढ़ेगी और भारत का किसान आत्मनिर्भर भी बनेगा। क्योंकि यूपी में देखा जाए तो डबल इंजन की सरकार है, वैसे डबल इंजन की सरकार के साथ ये जो बजट है, इस बार का जो बजट है, यूपी के विकास को क्या लग रहा है, किस हिसाब से गति देगा? यूपी का विकास इस बजट में निहित है, क्योंकि बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो यूपी में शुरू हो गई हैं, अब इस बजट में प्रावधान की गई हैं। तो निश्चित ही यूपी का विकास की गति और तेज होगी। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्घोष है कि भारत के विकास का रास्ता उत्तर प्रदेश से होके जाता है, तो वो उनके ध्यान में भी है और उसका ध्यान बजट में भी किया गया। सर, देखा जाए तो पिछले दिनों सनातन को लेकर के काफ़ी चर्चाएं हुई हैं, चाहे बागेश्वर धाम हो या रामचरितमानस का बिहार में पहले अपमान हुआ। अब यूपी में समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने रामचरितमानस के दोहों पर और चौपाइयों पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं कि दलित और शूद्रों के प्रति उसमें गलत लिखा गया है। हालांकि लखनऊ में रामचरितमानस की कुछ प्रतियाँ जलाई भी गई हैं। तो ये जो एक तरह से देखा जाए तो धार्मिक ग्रंथ के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है, इसे कैसे देखते? देखिए, जनता स्वयं इसका जवाब देगी। भारत जो है वो सनातन में विश्वास रखने वाला, आस्था रखने वाला देश है और ये कोई एक दिन में नहीं, ये सदियों से चला आ रहा है। और रामायण के पंक्तियों को जो उन्होंने उद्धृत किया है वो उन्होंने उसका गलत नेतार्थ निकाला है, उस पर उन्होंने राजनीति करने का प्रयास किया है। रामायण का तो वो भी है कि शबरी का प्रकरण है रामायण में। वाल्मीकि किस कुल में जन्मे थे, उनको महर्षि की उपाधि भी दी गई। तो समता मूलक है, सबको समान रूप से, क्योंकि उसमें एक आत्मा एक परमात्मा। लेकिन कुल मिलाकर के ये जो बयान आया है ये समाज को उत्तेजित करने वाला बयान है।
ये बयान राजनीति के दृष्टि से दिया गया है और निश्चित ही जगह जगह इसका जिस तरीके से प्रतिरोध हो रहा है, उचित समय पर जनता इसका जवाब देगी और ऐसे लोगों का समाज में बहिष्कार करना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। भाई ये हमारे समाज में है कि जाके पिन राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरीसम यद्यपि परम स्नेही। तो निश्चित जो उनके स्नेही लोग होंगे वो भी उनको त्यागेंगे और ऐसे लोगों का लोग बहिष्कार करेंगे, इसको लोग स्वीकार नहीं करेंगे। एक आखिरी सवाल, 2024 को लेकर के बीजेपी एक्शन मोड में आ गई है, तैयारियां चारों तरफ चल रही हैं, शीर्ष नेतृत्व की तरफ से भी एक तरह से जीत का मंत्र दिया जा रहा है। जैसे पिछले दिनों कार्यकारिणी की बैठक हुई, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दिल्ली में, तो बीजेपी के तमाम जो कार्यकारिणी के नेता थे वो भी मौजूद थे। तो इस बार 2024 को लेकर के यूपी में बीजेपी क्या कुछ तैयारी कर रही है, क्या लग रहा है 80 सीटों का? देखिए, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री जी निरंतर उत्तर प्रदेश के प्रगति के लिए, उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जनता से जुट करके काम कर रहे हैं और केंद्र सरकार का उसमें नेतृत्व और सहयोग भी मिल रहा है, उससे निश्चित उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जन जन तक पहुंचने में सफल हुई है। और मेरा विश्वास है कि इस बार बहुत बड़ी संख्या में वो लोग भी हमको मत करेंगे जो पहले नहीं करते रहे, चूँकि उनके मन में भी अब ये विश्वास हो रहा है कि भाजपा सबकी पार्टी है, सबका भला करने वाली पार्टी है और उत्तर प्रदेश में जब भी चुनाव होंगे 24 के, तो 80 की 80 सीट आने की पूरी संभावना है। तो ये थे डॉक्टर रमापत राम त्रिपाठी, जिनका कहना था कि जो बजट पेश हुआ है वो देश की जनता के पक्ष में है, हर वर्ग के पक्ष में है और साथ ही साथ 2024 को लेकर के बीजेपी उत्तर प्रदेश में जनता का विश्वास जीतने में सफल होगी, 80 सीटों पे कमल खिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट हरिराम जी के साथ पंकज तिवारी, आज की खबर, दिल्ली।